तो कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी हमारे साथ हैं, आता साहब हमारे साथ हैं। आता साहब, हमारे दर्शक लगातार ये कहा जाता है खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में कि जातीय समीकरणों हमने देखा है जिस तरह से ओबीसीज को लेकर पॉलिटिक्स हुई है, ओबीसीज को लेकर जिस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। जब हम ये पूर्वांचल का प्रोजेक्शन अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, उस समय ये ओबीसीज को लेकर जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का अलायंस हो, ये ओबीसीज को लेकर जो इंजीनियरिंग है, चाहे वो अपना दल हो, निषाद हो, राजभर हो, ये पूरी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे सरल भाषा में दर्शकों के लिए? देखिए, बहुत आसान है और सब पार्टी करती है, सच्चाई है। पर उसमें अभी तक भाजपा बहुत सफल रही है और खासतौर से चाहे वो 2014 का हो, 2017 का हो, 2019 का हो, माइक्रो लेवल पे जो उनका मैनेजमेंट था वो बड़ा, उन्होंने जिले वाइज इसका मैनेजमेंट किया। आज की तारीख में अगर हम देखें, जैसे निषाद पार्टी है, एक बड़ा चंक है गैर यादव ओबीसीज का, क्योंकि अगर हम ओबीसीज को देखें तो उसमें यादव एक बड़ा। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, अगर संक्षेप में और जल्दी आप उस सवाल का जवाब दे पाए, क्योंकि लगातार हमने पढ़ा है एक्सपर्ट्स से ग्राउंड पर रिपोर्ट या फिर समाजवादी पार्टी की अपनी जो लिस्ट आई है कैंडिडेट्स को लेकर, समाजवादी पार्टी ओबीसीज को लेकर जो उसकी स्ट्रैटेजी उसमें शिफ्ट है, उस काउंटर को आप कैसे देखते हैं दोनों अलायंसेस के बीच में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच में? देखिए, दोनों पार्टी का फोकस, ये चुनाव मैं कहता हूं पूरी तरह से ओबीसीज के हाथ में है। तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबको मालूम है कि इस वक्त एक पर्टिकुलर कास्ट जैसे यादव ओबीसीज में है, वो तो वोट देगा ही, पर कौन अदर उसके अलावा जो एमबीसीज कहे जाते हैं उनका वोट, कुर्मी वोट, निषाद वोट, राजभर वोट, प्रजापति वोट और तमाम ऐसे छोटी जातें हैं, अर्कवंशी हैं और सैनी हैं जिसमें मौर्य, शाक्य, ये तमाम कम्युनिटीज को कौन ले पाएगा, तो उसका। जी सर, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मऊ जिले की अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 4 में से 3 सीटें मिल सकती हैं, जीत संभव है। ये मऊ की तस्वीर, जबकि बीजेपी की 1 सीट संभव। जनता का मूड क्या है हम आपको बताएं, उससे पहले उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की तस्वीर देख लीजिए। 4 सीटें हैं, मधुबन इसमें है, घोसी इसमें है, मोहम्मदाबाद सीट, मोहम्मदाबाद गोहाना सीट इसमें है और मऊ की सीट इसमें। ये टोटल 4 सीटें हैं। अदिति, तो मऊ की 4 सीटों को लेकर अब जो हमारा ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है? मधुबन सीट समाजवादी पार्टी निकालते दिखाई देती है, घोसी सीट पर भी समाजवादी पार्टी, आपको उसी के फेवर में ये प्रोजेक्शन है। मोहम्मदाबाद गोहना में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी ये सीट निकालते दिखाई देती है और मऊ की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहां पर भी सीट निकालते हुए दिखाई देती है। तो मधुबन समाजवादी पार्टी, घोसी समाजवादी पार्टी, मोहम्मदाबाद गोहना बीजेपी और इसके अलावा मऊ की अगर बात करें तो वो भी समाजवादी पार्टी। अगर मऊ की 4 सीटों की बात की जाए तो 4 सीट्स में से 3 सीट्स जो है वो एसपी अलायंस निकालता दिखाई देता है। राजीव, लेकिन बड़ी खबर अब देते हैं बलिया से। बलिया जिले में बीजेपी को बड़ी बढ़त संभव, 7 में से 4 सीटें बीजेपी बलिया में जीत सकती है और समाजवादी पार्टी भी 1 सीट पर जीत सकती है। बलिया की जल्दी से बात कर लेते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है पूर्वांचल की। और बलिया में कौन कौन सी सीटें हैं? बेलतरा रोड सीटें 7 सीटें हैं, इसमें 7 रसड़ा सीटें इसमें है, सिकंदरपुर सीट है, फेफना सीट इसमें। 7 में से ये 4 सीटें हमने आपको बताई। बलिया नगर सीट इसमें है और इसके साथ साथ बांसडीह है और बैरिया सीट, ये टोटल 7 सीटें। आदिति, तो बलिया की अगर 7 सीटों में बात की जाए तो बेलतरा रोड पर बीजेपी जीतते दिखाई देती है। रसरा सीट की अगर बात की जाए तो बीएसपी सीट निकालते दिखाई देती है। सिकंदरपुर में बीजेपी के नाम पर यह सीट जाती दिखाई देती है। फेफना की अगर बात करें तो फेफना में समाजवादी पार्टी कमल पर भारी पड़ती दिखाई देती है। बलिया नगर में बीजेपी इस सीट को निकालते दिखाई देती है। इसके अलावा बांसडीह की अगर बात करें तो वो भी, ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। बांसडीह की सीट का मैं जिक्र कर रही थी। इसके अलावा बैरिया सीट की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। तो बीजेपी को बड़ी बढ़त, बीजेपी 7 में से 4 सीटें जीत सकती है। लेकिन आदित्य, इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से 7 सीटों पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी 2 पर जीत सकती है, जबकि बीजेपी की भी जीत यहां पर संभव है। बीएसपी के लाल बहादुर सिद्धार्थ केराकत के प्रबल दावेदार हैं।
जी हाँ, प्रबल दावेदार है, लेकिन सीटें पूर्वांचल के जिले की कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, ये डेटा आपके सामने। 9 सीटें आती हैं जौनपुर जिले में, बदलापुर इसमें है, शाहगंज इसमें है, जौनपुर इसमें है, मलहनी सीट इसमें है, मुंगरा बादशाहपुर सीट इसमें है और इंपॉर्टेंट मछली शहर। टोटल 9 सीटें हैं जौनपुर जिले में और इसके साथ साथ मंडियाहू जिला इसमें है, जाफराबाद इसमें है और केराकत सीट है अभी। तो जल्दी से आपको बताते हैं बदलापुर सीट प्रोजेक्शंस जो आप जानना चाहते हैं, तो आपको बता देते हैं बदलापुर सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। शाहगंज में समाजवादी पार्टी आगे दिखाई देती है। जौनपुर में भी आपको बता देते हैं समाजवादी पार्टी लीड करते हुए दिखाई देती है, सीट को निकालते हुए दिखाई देती है। एक बार फिर से दोहराते हुए प्रोजेक्शंस हैं। मलहनी में भी समाजवादी पार्टी सीट निकालते हुए दिखाई देती है। मुगरा बादशाहपुर की अगर बात की जाए तो मुगरा बादशाहपुर में भी आप देख रहे हैं साइकिल भारी है। इसके अलावा मछली शहर में भी एक बार फिर से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी। इसके अलावा मंडियाहू में भी समाजवादी पार्टी, जफराबाद की बात की जाए समाजवादी पार्टी, केराकत की बात की जाए तो आप अपने स्क्रीन पर बीजेपी इस वक्त देख पा रहे हैं। हमारे यानी जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर से दोहराते हुए कि बदलापुर सीट बीजेपी के खाते में, शाहगंज सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, जौनपुर समाजवादी पार्टी के खाते में, मलहनी समाजवादी पार्टी, मुगरा बादशाहपुर समाजवादी पार्टी, इसके अलावा मछली शहर भी समाजवादी पार्टी, जफराबाद भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खाते में जाती है केराकत। और इसके अलावा बदलापुर की सीट यानी जौनपुर में किस पार्टी को बढ़त है? जौनपुर में साइकिल आगे दिखाई देती है और कमल पीछे दिखाई देता है। राजीव बिल्कुल। और अब सीधा बात करते हैं गाजीपुर सीट की। पूर्वांचल का महत्वपूर्ण जिला गाजीपुर में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। इसमें जखनिया इसमें है, सैदपुर इसमें है, गाजीपुर इसमें है, जंगीपुर इसमें है, जहूराबाद सीट है, इसके साथ साथ मोहम्मदाबाद सीट है, जमानिया सीट है। 7 सीटें हैं गाजीपुर जिले में। इन 7 सीटों पर क्या होगा अदिति? जल्दी से बताएंगे। जखनिया में समाजवादी पार्टी प्लस आप देख रहे हैं अलायंस लीड करते हुए जखनिया सीट पर। सैदरपुर में भी समाजवादी पार्टी का नाम आपको दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में बीजेपी के खाते में ये सीट जाती दिखाई देती है। जंगीपुर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा जहूराबाद में भी समाजवादी पार्टी, मोहम्मदाबाद में भी समाजवादी पार्टी और जमानिया की अगर बात की जाए तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी आपको उसके खाते में ये सीट जाते हुए दिखाई देती है। तो आप अपने स्क्रीन पर यहां पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि गाजीपुर में बीजेपी, इसके अलावा गाजीपुर की बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नाम का स्टैंप आपको दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का नाम आपको दिखाई दे रहा है। राजीव बिल्कुल, ये आपके सामने समीकरण है किसके पक्ष में किसके फेवर में जा रहे हैं आपको पता है। लेकिन पूर्वांचल की एक और बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जिला है चंदौली। सीटें आती है 4। मुगलसराय इसमें है, सकलडीहा इसमें है, सैयद राजा इसमें है और चकिया इसमें है। ये चारों सीटें हैं। लेकिन चारों सीटों पर प्रोजेक्शन क्या है? कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे? जल्दी से डेटा आपके सामने आने वाला है। उत्तर प्रदेश के इस इंपॉर्टेंट जिले का, चंदौली जिले का। सबसे पहले मुगलसराय समाजवादी पार्टी के फेवर में जा सकती है। सकलडीहा में भी मोटरसाइकिल की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आ रहे हैं। प्रबल दावेदार इस सीट को जीतने की। इसके अलावा सीट सैयद राजा चंदौली में बीजेपी का कमल खिल सकता है। चंदौली की इस सीट पर, सैयद राजा सीट पर बीजेपी जीत सकती है और चकिया पर भी बीजेपी जीत सकती है। यानी कि 50-50, 4 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, तो 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है। चकिया सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। पूर्वांचल की जनता का मूड यही है। चंदौली की 4 सीटों पर अदिति। जल्दी से एक रिएक्शन संजीव जी। यहाँ पर अभी तक हमने जो दिखाया और जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात हमने की, जिस योगी आदित्यनाथ फैक्टर की हमने बात की, जल्दी से उस पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया। देखिए, ये इलाका जो है गाजीपुर से लेके बलिया और मऊ तक, इसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो मुख्तार अंसारी फैक्टर को यहाँ माइनस नहीं किया जा सकता। तो जो सपा का साथ जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो ये है कि एक तो गाजीपुर के लोग अभी भाजपा में ये नहीं भूले हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाना पड़ा था, जो बाद में कश्मीर के गवर्नर बना दिए गए। तो ये तय हुआ, उस दिन सबको चर्चा थी कि गाजीपुर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन रह जाना पड़ा। तो गाजीपुर में जो आप देख रहे हैं ना कि जखनिया हमेशा से सपा बसपा लड़ती रही, जखनिया में तो कभी बीजेपी आगे रही नहीं है, सपा बसपा के बीच लड़ाई होती है। लेकिन ओवरऑल गाजीपुर में आप मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के। हाँ, मनोज सिन्हा की बात कर रहा हूँ। उन्हें लेकर बीच में रिपोर्ट्स आए कि वो आए थे, कुछ दिन के लिए आए थे और उसके बाद उन्होंने जो बीजेपी के लिए इक्वेशन बिगड़ गई थी उसको साथ दिया है।
हाउ डू यू सी वो साधने की बातें कही जाती है, लेकिन जो दिल में आ जाती है ना चीज, वो पूरे गाजीपुर को टीस है। पहले तो उनके हार की टीस लोगों को है कि वो शायद गोरखपुर के कारण हारे हैं, जो पहले लोकसभा हारे थे वो गाजीपुर में। वो उसके बाद दूसरी टीस लोगों को है कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो गाजीपुर में जो प्रो बीजेपी एटमॉस्फेयर बहुत सारा नहीं है, उसके पीछे छोटी सी वजह ये है। दूसरा क्या है कि आप बलिया में चलिए तो वहाँ नीरज शेखर का एक क्वेश्चन चल रहा है। नीरज शेखर, अभी चंद्रशेखर बड़े मजबूत हुआ करते थे बलिया में, अब नीरज शेखर भाजपा में आ गए, तो बलिया में आपको जो भाजपा थोड़ी। और अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात करने वाले। बीजेपी को बड़ी बढ़त, वाराणसी जिले में सभी 8 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत सकता है वाराणसी में, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता खुलने की संभावना भी नहीं है। 8 सीटें आती हैं वाराणसी जिले में। वो सीटें कौन कौन सी हैं जल्दी से डालिए नजर। पिंडरा इसमें है, आजगरा इसमें है, शिवपुर सीट इसमें है, रोहनिया सीट इसमें 4 सीटें, और 4 सीटों के बाद ये और 4 सीटें वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट सीट और सेवापुरी सीट। यहाँ 8 सीटें। 8 सीटों पर क्या है प्रोजेक्शन आपके सामने जल्दी से रखने वाले हैं। 8 सीटों का प्रोजेक्शन। सीट पिंडरा, क्योंकि सभी सीटों पर बीजेपी का प्रोजेक्शन है जीतने का। बीजेपी इस सीट पर जबरदस्त जीत हासिल कर सकती है। आजगरा में भी बीजेपी जीत सकती है। ये 2 सीटों का प्रोजेक्शन आपके सामने। इसके साथ साथ सीट शिवपुर सीट पर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है, यही जनता का प्रोजेक्शन, ये ओपिनियन है। रोहिनिया सीट पर भी बीजेपी की जीत हो सकती है। वाराणसी नॉर्थ की बात करें तो यहां पर भी कमल खिल सकता है। इसके साथ साथ वाराणसी साउथ सीट, यहां पर भी प्रोजेक्शन थम्स अप कमल के साथ है। वाराणसी कैंट सीट पर भी बीजेपी की जीत संभव, जबकि सेवापुरी सीट यहां पर भी बीजेपी की जीत संभव है। आदिति, तो वाराणसी में जैसे कि एक्सपेक्टेड था, हमने शुरू में ही सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है पूर्वांचल, वहां पर बीजेपी कैसा परफॉर्म करेगी। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र में किस तरह की तस्वीर है वो आप लगातार देख रहे हैं। एक तरीके से साइकिल का सफाया हो गया है। वाराणसी की जनता का मूड किसके साथ है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लगातार सैफरन दिखाई दे रहा है। सैफरन अपने आप में बताने के लिए काफी कि बीजेपी का कलर। तो प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, और सारी की सारी सीटें साइकिल के लिए जस्ट नो चांस आप कह सकते हैं। और सारी सीटें यहाँ पर 8 की 8 सीटें आप देख रहे हैं बीजेपी यहाँ से निकाल रही है, जो कि इन अ वे एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इन्फ्लुएंस को देखते हुए, उनके प्रभाव को देखते हुए, उनके रुतबे को देखते हुए ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट, सेवापुरी, सब सीटों पर अगर आपको किसी पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी है। और पूर्वांचल में मुख्यमंत्री की पसंद कौन? योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की पहली पसंद, और 48% पूर्वांचल की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद करे, जबकि 35% लोग कह रहे हैं कि हमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा पसंद। लेकिन नंबर 1 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वाराणसी में तीसरे नंबर पर मायावती हैं। और मेट्रो आपके सामने। और मुख्यमंत्री की पहली पसंद, मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद क्या है? तो जनता का जो स्वतः है, उनकी पहली राय थी, वो इसमें है। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। 48% लोग कहते हैं कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ एज ए सीएम पसंद है। और उसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। 35% लोग कहते हैं कि हमें अखिलेश यादव पसंद है। मायावती भी यहां पर है, और तकरीबन 9% के साथ मायावती 3rd नंबर पर है। अदिति, तो सीएम के तौर पर वे अहेड योगी आदित्यनाथ। हमने सभी रीजन्स में ये देखा है। वेस्टर्न यूपी को अगर छोड़ दें, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे हमने देखा कि फाइट राजीव थोड़ी सी टाइट हुई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच। अगर उसके अलावा बाकी 5 रीजन्स, क्योंकि हमने अपने इस ओपिनियन पोल के लिए उत्तर प्रदेश को 6 खंड में बांटा, 6 पार्ट्स में बांटा, उसमें से एक रीजन को अगर छोड़ दें वेस्टर्न यूपी को, जहां पर ये रेस नेक टू नेक हुई, लेकिन बाकी रीजन्स में पूर्वांचल में भी सेम स्टोरी। 48% योगी आदित्यनाथ के साथ और अखिलेश यादव के साथ 35% की रेटिंग। और अब बात कर रहे हैं भदोही जिले की। 3 सीटें इसमें आती हैं, जिसमें से एक भदोही, ज्ञानपुर और औराई की सीट। ये वो तीनों सीटें हैं जो कि भदोही जिले में आती हैं। 3 सीटें, इन्हें लेकर अब प्रोजेक्शंस क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी भदोही सीट निकालते हुए दिखाई देती है। ज्ञानपुर सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। और औराई सीट की अगर बात की जाए तो वहां क्या तस्वीर है, जल्दी से वो तस्वीर भी स्क्रीन पर। वहां पर भी औराई सीट, वहां पर भदोही सीट समाजवादी पार्टी,
ज्ञानपुर सीट समाजवादी पार्टी और औराई सीट की अगर बात की जाए तो वो सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती, यानी भदोई की 3 सीट्स का अगर ब्रेकअप बात करें तो 2 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट बीजेपी। और अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जिले मिर्जापुर की। मिर्जापुर जिले में बीजेपी को बढ़त संभव। मिर्जापुर जिले में है 5 सीटें, लेकिन यहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी प्लस को बड़ी बढ़त मिल सकती है मिर्जापुर में। इसमें आपको बताते हैं कौन कौन से जिले हैं, जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। माफ कीजिएगा, जिले कितनी सीटें हैं। जिला है मिर्जापुर, सीटें हैं 5 और 5 सीटों में 96 है और बड़ी बढ़त बीजेपी को मिल सकती है मिर्जापुर में। बड़ी खबर, इससे पहले भदोई से जुड़ी भी एक बड़ी खबर मिल रही है। भदोई से जुड़ी खबर है, ज्ञानपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत संभव है। ये बड़ी खबर। निषाद पार्टी से विपुल दुबे मजबूत दावेदार जरूर हैं, लेकिन संभव है कि समाजवादी पार्टी उस सीट को जीत ले। एक सीट पर प्रोजेक्शन जरूर ये कि वहां पर बीजेपी जीत सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्ञानपुर सीट पर लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। तो ये निषाद पार्टी से विपुल दुबे मजबूत दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं। बीजेपी के मनीश्वर गुप्ता भी प्रबल दावेदार यहां पर, इसीलिए मुकाबला कांटे का है, टक्कर का मुकाबला है भदोई की इस सीट पर। और अब एक बार फिर जल्दी से मिर्जापुर की सीटों की बात कर लेते हैं। जिला है मिर्जापुर और सीट कितनी है? 5 सीटें इसमें है। 96 इसमें है, मिर्जापुर इसमें है, मझवा इसमें है, चुनार इसमें है और मरिहान सीट इसमें है। आदित्य जल्दी से बताएंगे मिर्जापुर में 96 सीट पर कौन सी पार्टी का प्रोजेक्शन है बीजेपी ये सीट निकालती दिखाई देती है। मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। मझवा सीट की बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। चुनार सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है और मरिहान सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। यानी कमल पूरे तरीके से डोमिनेट करते हुए हावी वर्चस्व आप कह सकते हैं। जब मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, चाहे वो 96 की सीट हो, मिर्जापुर की सीट हो, मझवा की सीट हो, चुनार की सीट हो या फिर मरिहान की सीट हो, पूरे तरीके से हावी है। 21 साबित होती है, बल्कि अब तो कहना चाहिए 2022 है तो 22 साबित होती है समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का अलायंस। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। जल्दी जल्दी एक कमेंट पहले अता साहब मैं आपका लूंगी, उसके बाद संजीव जी एक कमेंट आपका, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, मिर्जापुर और बनारस जो है प्रेडिक्टेड लाइन पे है, क्योंकि बनारस में तो कहा जाए वाराणसी में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनका असर दिख रहा है। और मिर्जापुर में जिस तरह से वही सोशल इंजीनियरिंग, जो अनुप्रिया पटेल वाले जो फैक्शन अपना दल, वो वहां से ही एमपी हैं और कुर्मी बहुल इलाका है, तो वो एक बड़ा अच्छा मतलब ट्रांसफर हो रहा है वोट और वो बीजेपी के साथ तालमेल दिख रहा है। इसी तरह जो भदोई में जैसे कहा जा रहा है कि एक सीट पे निषाद पार्टी कैंडिडेट, तो वहां पे भी, पर ये वो इलाका है जहां पे फाइट अभी भी मैं कहूंगा 1 to 1 सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। और हाँ, कुर्मी वोट की वजह से थोड़ा सा एज इस वक्त भाजपा को दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं कुर्मी वोट की वजह से भाजपा को एज यहां पर दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से अगली डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे और अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से इस वक्त तो जो आप देख रहे हैं वाराणसी की जनता का मूड देख रहे हैं, और साथ ही हम अपने व्यूअर्स से ये भी कहना चाहते हैं, आप जब जी न्यूज देख रहे हैं तो जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम एक तरफ लगातार सीट्स को लेकर कौन सी पार्टी जीत रही है, आपके इलाके की सीट भी जी न्यूज के स्क्रीन पर आएगी, तो आप ध्यान से देखिए जी न्यूज के स्क्रीन को। एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि आप सीट्स को लेकर कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे है। दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको रीजन वाइज भी दिखा रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर, और फिर तस्वीर आप उत्तर प्रदेश की भी देख पा रहे हैं आपके टॉप ऑफ द स्क्रीन। और अब जल्दी से बात करते हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की। कुल मिलाकर 4 सीटें वहां पर है राजीव। बिल्कुल, सोनभद्र जिला, और इस जिला सोनभद्र में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें इसमें हैं और वो 4 सीटें हैं, घोरामल सीट है, रॉबर्ट्सगंज इसमें है, ओबरा है और दुधवी सीट इसमें। जिला है सोनभद्र की 4 सीटें। क्या होगा प्रोजेक्शन, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं प्रोजेक्शन। तो घोरामल सीट सबसे पहले इस पर डालते नजर, प्रोजेक्शन किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी इस सीट को जीत सकती है, घोरामल सीट को। नेक्स्ट सीट रॉबर्ट्सगंज सीट, यहां पर भी बीजेपी जीत सकती है, प्रोजेक्शन बीजेपी के साथ है, माहौल पूरा बीजेपी के साथ है। ओबरा सीट, यहां पर भी बीजेपी के साथ जो है, और जबकि दुधवी सीट की बात करें, यहां पर साइकिल समाजवादी पार्टी की दस्तक नजर आ रही है। जिला सोनभद्र सीटें 4 सीटों में 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 1 सीट जीत सकती है समाजवादी पार्टी। ये है सोनभद्र का अंक गणित। देखिए, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुधवी में
बीजेपी के साथ घोरावल की जनता, रॉबर्ट्सगंज के साथ बीजेपी की जनता, इसके साथ ओबरा के साथ बीजेपी की जनता। अदिति, अब जल्दी से राजीव अपने दर्शकों को बताएंगे वीवीआईपी सीट्स का हाल क्या है, क्योंकि वो अपने आप में इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लगातार कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। संजीव, जल्दी से कमेंट नहीं, पहले हम अपने दर्शकों को वीवीआईपी सीट्स दिखा देते हैं। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके अप्रूवल रेटिंग्स की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। वे अहेड, क्लियर लीडर्स आए तौर पर। उसमें अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी के मन में योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर। तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ अपनी सीट निकाल रहे हैं। इसके अलावा नौतनवा की बात अगर हम करें तो नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी ये सीट निकालते यहाँ पर दिखाई देते हैं। तुमको ही राज का भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, यूपी में उनके प्रेसिडेंट भी, वो अपनी सीट निकालते यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात की जाए कुशीनगर की तो पीएन पाठक, वो अपनी सीट पर सेफ दिखाई देते हैं। और रुद्रपुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ पर मैदान में है, लेकिन उनके लिए राह आसान यहाँ पर रहने वाली नहीं है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, फूलपुर पवई में रमाकांत यादव का क्या हाल है। घोसी से दारा सिंह चौहान की सीट भी आप जानना चाहेंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एक कॉमेंट जल्दी से संजीव जी आपका यहाँ पर। देखिए, रमाकांत यादव, दारा सिंह चौहान में राजीव राय टिकट मांग रहे थे। राजीव राय वही है जिनका इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और अपने आप को पीड़ित दिखाया था उन्होंने। बाद में हालात ये हुई थी कि अखिलेश ने उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बगल में बिठाया था। राजीव राय ने अपनी पूरी मार्केटिंग कर ली थी, इसके बावजूद दारा सिंह को वहां से टिकट मिल गया। तो दारा सिंह की सीट मजबूत तो लगेगी अभी हम लोग का जब आएगा, लेकिन वहां ये हमें देखना होगा कि राजीव राय का फैक्टर उनका इंटरनल फैक्टर है। इसी तरह रमाकांत यादव के बेटे को अगर टिकट वहां पे अभी भाजपा का विधायक है, रमाकांत यादव का बेटा, तो यहाँ भी सीट पे लड़ाई बाप बेटे में अगर हो गई तो मामला थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ, जो ये बाकी सीटें वहाँ कहीं कोई संकट नहीं है। देवरिया में शलभ मणि चुनाव लड़ने गए हैं। शलभ मणि पत्रकार भी रहे, इसके अलावा शलभ मणि भाजपा के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं। वहां पर मौजूदा विधायक का टिकट काट के रखा गया है, उनको टिकट दिया गया है। यहाँ बीजेपी जिता रहे हैं, बट वहाँ इंटरनली बीजेपी उनके साथ कितना खड़ी होती है। वहाँ प्रकाश मणि त्रिपाठी बहुत लोकल सांसद थे, उनके बेटे हैं शशांक मणि, वो भी टिकट मांग रहे थे। उन सबको ना देके शलभ मणि को दिया गया, तो शलभ मणि की सीट पे भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। और ये तो सीटों की बात हम यहाँ पर लगातार कर ही रहे हैं। यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग होगा जानना राजीव कि वो मुद्दे क्या है। पूर्वांचल की जनता की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उनके लिए मुद्दे क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जल्दी से मुद्दे बताते हैं। पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल में बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल रही है, लेकिन पूर्वांचल के मुद्दे क्या? यहाँ पर किसानों की समस्याएं सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की समस्याएं हैं। इसके अलावा बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है। नदियों में जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो कई बीघा फसलें खराब सड़कें भी पूर्वांचल के लिए बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ बेरोजगारी जो पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पूर्वांचल के लिए भी बड़ा मुद्दा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पलायन बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल के लोगों के लिए, और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली कटौती भी एक बड़ा मुद्दा मान रही है पूर्वांचल की जनता, और बढ़ती महंगाई भी एक मुद्दा है पूर्वांचल की जनता के लिए, और दूषित पानी भी। अदिति, अब जल्दी से आपको दिखाएंगे पूर्वांचल के लिहाज से अगर बात की जाए तो 10 बड़ी हाइलाइट्स क्या है पूर्वांचल रीजन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं 102 सीटों की। तो पहली बात, बीजेपी एलायंस का वोट शेयर 4% बढ़ सकता है, 39% ये हो सकता है। समाजवादी पार्टी के एलायंस और समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ सकता है, लेकिन नुकसान हो रहा है बीजेपी को। 53 से 59 सीटें आ रही है, 10 से 16 सीटों का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, 26 से 32 सीटों का फायदा हो रहा है। 39 से 45 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके एलायंस निकाल सकते हैं। 2017 की तरह सेम स्टोरी है, लेकिन सीटों का नुकसान बीजेपी को है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बन सकती है। बीएसपी के लिए सैड स्टोरी है, एक बार फिर से वही एक और रीजन में 13% उसका वोट शेयर घट सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। अन्य को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि उन्हें 8 से 10 सीटों के नुकसान की आशंका है। सीएम पद के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा 48% लोगों की पसंद है, और गोरखपुर शहर से एक्सपेक्टेड लाइंस पर है सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सीट निकालते हुए। और जैसे कि मुद्दों की बात की जा रही थी, किसानों के मुद्दे, बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब वो मुद्दे हैं जो पूर्वांचल के रीजन को डोमिनेट कर रहे हैं। पूर्वांचल की 102 सीटें, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है, किसके खाते में जीत, किसके खाते में शिकस्त, ओवरऑल पिक्चर इस वक्त जी न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सीट वाइज आप देख पा रहे हैं कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत रही है। दूसरी तरफ आप रीजन वाइज देख पा रहे हैं। और देखिए, अब राजीव आपको कलर्स के माध्यम से दिखाएंगे
कि किस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी पूर्वांचल में, लेकिन आपको यहाँ पर रेड भी दिखाई दे रहा है कि जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, ये है मैप आपके सामने 102 सीटों का पूरा कि कहां पर कौन सा रंग है। बीजेपी के साथ केसरिया रंग है, रेड है समाजवादी पार्टी के साथ, नीला है और स्काई ब्लू है कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ बिल्कुल नीला रंग है। तो देखिए आपको यहाँ पर केसरिया रंग ज्यादा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाल रंग नहीं है, लाल रंग भी है। और आप देखिए कि बसपा भी कुछ जगहों पर नीला दिख रहे हैं, कांग्रेस आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ग्रे यहाँ पर अदर पे देखेंगे आप, ग्रे जो कलर है इसमें वो अदर्स के लिए। लेकिन पूर्वांचल में सबसे बड़ी पार्टी तकरीबन 59 तक सीटें तक जीत सकती है बीजेपी, जबकि सेकंड बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वो समाजवादी पार्टी रह सकती है। 102 सीटों का की ये पूरी की पूरी टेबल है, ये पूरा का पूरा मैप है आपके सामने। रंग देखिए आप, केसरिया है, यहाँ पर केसरिया रंग ज्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। वोट शेयर में भी आपने देखा होगा तकरीबन 39 से 40% तक बीजेपी का रह सकता है। हालांकि सीटें तुलनात्मक कम जरूर हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा यही है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जनता की मूड, पूर्वांचल की जनता की राय कि सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर। और जल्दी से अब आपको उत्तर प्रदेश असेंबली की तस्वीर हम रोज आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी खंड का ओपिनियन पोल आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल की आज हमने बात की, 17 जिलों 102 सीटों की बात की। ओवरऑल यूपी असेंबली की बात की जाए, जैसा कि आपको रोज हम बता रहे हैं कि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी मेजोरिटी मार्क क्रॉस करेगी। तो असेंबली में सत्ता में एक बार फिर से पावर में बीजेपी कम बैक करने जा रही है। समाजवादी पार्टी सीटें गेन करती है, लेकिन वो सीटें उसे सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी है। इसलिए आप देख रहे हैं सैफरन किस तरह से वहां पर डोमिनेट करते हुए। रेड दिखाई देता है, लेकिन इतना नहीं है कि वो सरकार बना सके। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के लिए सॉरी स्टोरी है, सैड स्टोरी है, जबरदस्त नुकसान उसे हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी 3 से 7 सीटें यहां पर निकलती दिखाई देती है। तो ये तो रही ओवरऑल उत्तर प्रदेश असेंबली की तस्वीर। आज हमने आपको दिखाई पूर्वांचल की तस्वीर। आपको एक बार फिर कल जी न्यूज के साथ जुड़ना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे बुंदेलखंड की तस्वीर, 7 जिलों की तस्वीर। कहीं जाइएगा नहीं, खबरें अब भी जारी हैं। जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। और कई खास मेहमान जो हमारे साथ थे, संजीव जी, अतर साहब, जल्दी एक कॉमेंट अगर मैं आपका ले सकूं। हमारे पास समय की कमी है, तो मुझे यहीं पर इस ब्रॉडकास्ट को रोकना पड़ेगा। माफी के साथ अतर साहब और संजीव जी हमारे इस ब्रॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, और आपका भी शुक्रिया स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। लेकिन खबरें जारी हैं, कहीं जाइएगा नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.